बचपन का यार है मेरा यही आस कर दरबार तेरे आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे में के गरीब आ गया है, तुम्हारे में के गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस की बात मोहन से जाकर के कह दो, बस की बात मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सका पर नसीब आ गया है, मिलने सका पर नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तुम्हारे रहने के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से, सुदामा को मोहन। सुनते ही दोहरे चले आए मोहन, सुनते ही दोहरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दोहरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेरे मान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती
इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। बराबर से जब सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आँसुओं से शाम ने सुनाए हो, चरण आँसुओं से शाम ने सुनाए हो, चरण आँसुओं से शाम ने सुनाए हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का सजा तेरा करीब आ गया है, खुशी का सजा करीब आ गया है। अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा कहीं आ गया है, कहीं पे सुदामा कहीं आ गया है, कहीं पे सुदामा कहीं आ गया है, कहीं पे सुदामा कहीं आ गया है। जैसे सुदामा जी ने कहा, मैं तुम्हारे राजा कृष्ण का मैं बचपन का परम सखा हूँ, एक बार जाकर के कृष्ण से कह दो तुम्हारा बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया है। उसी समय भगवान के द्वार पर दौड़े दौड़े भीतर गए। उस समय सिंहासन पर मेरे नारायण विराजमान थे। बोले महाराज एक संदेशा लेकर के आया हूँ। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा, धोती फटी से लटे दुपटी धरो, पाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुय दुर्बल एक जगिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा, जैसे ही भगवान के चरणों में सुदामा का नाम सुना, वैसे ही सिंहासन से उठ पड़े महाराज। सिंहासन से कूदे, कूद करके पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनने भूल गए, दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े बाहर आए, दीवार से टकरा रहे हैं, खंबे से टकरा रहे हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सब कुछ भूल गए। जो सभासद थे वो भी खड़े हो गए, और तो रुक्मणी जी खड़ी थी, वो भी दंग रह गए। ऐसा कौन है, ऐसा सुदामा, ऐसा कौन है जो बचपन का, ऐसा कौन है, ऐसा मित्र है जिसके लिए मेरे गोविंद ऐसे दौड़ करके भग रहे हैं। दौड़े दौड़े बाहर आए, जैसे ही सुदामा को देखने लगे, देख करके मेरे गोविंद के आंखों से प्रेम रूपी अश्रु बहने लगे। गोविंद ने मेरे सुदामा को जोर से गले लगाया।
जोर से गले लगा रहे हैं। सुदामा जी भी प्रेम से भाव से मेरे गोविंद के संग गले लग रहे हैं। भगवान सुदामा जी को भीतर लेकर के गए। भीतर ले जा करके मेरे गोविंद ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। बैठा करके सामने रानियां खड़ी थी, रुक्मणी आदि, सत्यभामा आदि खड़ी थी। भगवान ने कहा रुक्मणी जाओ, जा करके मेरे मित्र के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी भीतर थोड़ी थोड़ी गई जल लेने के लिए। ऐसा कैसा मित्र है देखिए। उनकी दशा को देख करके वो जो राजा थे, वहाँ के जो सभासद थे, देख करके आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, हमें इन नारायण की सेवा में हजारों वर्ष बीत गए, इनकी सेवा में यहाँ रहते रहते, लेकिन ऐसा दीन दुखी मेरे गोविंद का मित्र, मेरे गोविंद का सखा तो पहली बार देखा। अब भगवान सुदामा जी को सिंहासन पर विराजमान करके भगवान सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के देख रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी के चरणों को भगवान ने हाथ में लेकर के देखा, पांव से रक्त बह रहा है महाराज। पूरे पांव में छाले पड़े हुए हैं। इतने मोटे मोटे कील सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए हैं। बड़े बड़े कांटे सुदामा जी के चरणों में गिरे हुए हैं। सुदामा जी की ऐसी दीन दशा को देख करके, ऐसी बेहाल दशा को देख करके भगवान के आंखों से अश्रु बहने लगे। कहा रुक्मणी जी को भेजा था, जाओ देवी जल लेकर के आओ, मैं सुदामा जी के चरण धोऊंगा। जब तक सुदामा जी रुक्मणी जी जल लेकर के आती, तब तक तो भगवान ने अपने नैन रूपी जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके मेरे गोविंद रोए। पानी परात को से पग धोए। गोविंद की दशा ने, गोविंद ने देख करके सुदामा जी की दशा को, जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती, उनके आंखों से, नैनों से इतने अश्रु बह रहे हैं। उन अश्रु से सुदामा जी के चरण धो दिए। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी जल लेकर के आई तो महाराज भगवान ने अपने आंसू से सुदामा जी के चरण धुला दिए। ये दशा जब रुक्मणी जी ने देखा ना, रुक्मणी जी भी मन में सोचने लगी, मैं समझती हूँ मेरे गोविंद के भक्त दिन दुखी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिन दुखी भक्त तो मैंने पहली बार देखा। पहली बार मैंने ऐसा मेरे गोविंद, मेरे पतिदेव, मेरे परमेश्वर का ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा। उसके बाद चरण धुला करके सुदामा जी को भीतर लेकर के गए। भीतर ले जाकर के स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान ने सुदामा जी को बैठा करके भोजन कराया। जब सुदामा जी भोजन कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को याद कर रहे, अरे मैं यहाँ बैठ करके मैं भोजन पा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर पर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखी होंगी। पता नहीं आज मुझे आए हुए इतने दिन हो गए, उनको भोजन प्राप्त हुआ है कि नहीं। सुदामा जी भावुक होकर के भगवान के हाथों से भोजन पा रहे हैं। अब दोनों मित्र संग में बैठे, भोजन पवा करके संग में बैठे। भगवान बोले
अरे मित्र, तुम इतने दिन से कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं आए? अरे कम से कम मुझे एक बार याद तो करते। मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, हमने संग में पढ़ाई किया। दोनों भगवान और सुदामा जी बचपन के यादों को याद करने लगे। अरे कन्हैया, सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, तुझे याद है जब हम गुरुकुल में रहते थे उज्जैन में, हमारे गुरु जी कहते थे, जाओ बेटा, जा करके समीधा लेकर के आओ वन से। कहते थे बेटा जाओ, जा करके पुष्प लेकर के आओ। जब हमारे गुरुदेव कहते थे, हम दोनों जाते थे, याद है ना तुझे? सुदामा जी कह रहे किशन जी से, बोले याद है ना कन्हैया तुझे? गोविंद बोले, अरे मित्र, मैं कैसे भूल सकता हूँ, याद है मुझे। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, एक बार पता है तुझे, अरे गुरुजी ने हम दोनों को पाठ याद करने के लिए दिया था, तूने तो याद कर लिया, मैं याद कर नहीं पाया। लेकिन हमारे गुरुजी जो पाठ याद करके नहीं सुनाते था तो उसको पीटते थे। बोले पहला नंबर मेरा आया सुनाने का, तो मैं सुनाने लगा, पर मेरे से सुनाया नहीं गया, मुझसे याद नहीं हुआ, तो गुरुजी ने मुझे पीटा। बोले तुझे तो याद था। अरे कन्हैया, तुझे तो पाठ याद था, लेकिन तू भी भूल गया। मैंने पिटाई खाई तो तू भी भूल गया, वो तूने भी पिटाई खाई, याद है कन्हैया? भगवान बोले, अरे मित्र, उस गुरुदेव के पिटाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उन बचपन की यादों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपस में सुदामा जी और कृष्ण बैठ करके बचपन की यादों को स्मरण कर रहे हैं। अब सुदामा जी बोले, कन्हैया, अब मैं निकल लूं, मैं जाऊं? सुदामा बोले, तो भगवान बोले, अच्छा अच्छा, जल्दी किस बात की, आप अभी रुको, यहीं रहो अभी 2-4 दिन। भगवान बोले, अच्छा सुदामा, ये तो बताओ, बचपन से तुम इतने सीधे हो, एक आध शादी वादी की हो ना क्यों, विवाह की हो कि ना क्यों? बोले, हाँ, मेरी एक सुशील स्वभाव की, मुझे बहुत प्रेम करने वाली मेरी एक पत्नी है, जिसका नाम है सुशीला। बोले, अच्छा, तुमने विवाह कर लिया और मुझे एक बार तक खबर तक ना दियो? अरे निमंत्रण दे देते, मेरा विवाह होने वाला, आ जाओ, मैं आ जाता तुम्हारे घर विवाह में। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, हमारे घर में विवाह करने के लिए धन नहीं था, हमने तो वैसे ही संपूर्ण भाव में हमने विवाह किया है, और तुम इतने बड़े राजा, तुम्हें निमंत्रण देता कैसा लगता मुझे? बोले, अच्छा। बोले, अगर भाभी ने मुझे कुछ संदेश भेजा है, कुछ भेजा है मेरे लिए, जो सुशीला ने दिया था ना पूरिया, चावल की पूरिया, सुदामा जी बगल में छुपा रहे थे। भगवान बोले, जब से आए हो सुदामा, मैं देख रहा हूँ तुम बार बार बराबर में बगल में कुछ छुपा रहे हो, क्या है उसमें? सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, कुछ नहीं है। सुदामा जी के मन में अब भी डर है, इतने बड़ा राजा, 56 व्यंजन पाने वाला राजा, अगर मैं उसको ये सूखे चावल, कच्चे चावल दिखाऊंगा तो क्या कहेगा? भगवान बोले, कुछ न कुछ तो है, मुझे दिखाओ जल्दी। बोले, कुछ नहीं है, हाथ दर्द है इसलिए मैंने बराबर में छुपा रखा है। बोले, नहीं। उसी समय जोर की भगवान ने हाथ खींचा, तो एक चावल की पूरियां निकली महाराज। चावल के थैले को खोल करके भगवान चावल को पाने लगे। पहले मुट्ठी पा लिया तो 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी को प्रदान किया, दूसरी मुट्ठी पा लिया 2 लोक की संपत्ति प्रदान किया, तीसरी मुट्ठी पाने वाली थी तभी आगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, अरे नारायण। बोले, महाराज, रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? इस पर भी संत हजारों भाव देते हैं। बोले, अरे सुदामा, आपके परम मित्र सखा ब्राह्मण देवता हमारे घर पर प्रसाद लेकर के आए, आप अकेले पाएंगे?
इसलिए दो हम भी पाएंगे, इसलिए हाथ पकड़ा। दूसरा भाव देते हैं, बोले हाथ इसलिए पकड़ा, बोले महाराज ये कच्चे चावल है और कच्चे चावल पाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। बोले हम इसमें अच्छा सा खीर बनाएंगे, खीर बना करके आपको देंगे तब पाना, इसलिए हाथ पकड़ा। तीसरा भाव देते हैं, अरे महाराज 2 मुट्ठी चावल पाए तो 2 लोग की संपत्ति दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी चावल पा करके क्या खुद ही सुदामा बनना चाहते हैं क्या, इसलिए हाथ पकड़ा। अगर 3 मुट्ठी पा करके 3 लोग की संपत्ति दे दोगे तो हम ही सुदामा बन जाएंगे, इसलिए हाथ पकड़ा। इस प्रकार हजारों भाव संत देते हैं। भगवान पसंद है चावलों को खा करके। बोले जब भाभी ने मेरे लिए चावल भेजा है तो कुछ न कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी बोले हाँ। बोले 1 मास है कोई पाक में, 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोह। अरे तेरी भाभी ने कहा था कन्हैया 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में तो पूरे महीना ही एकादशी रहता है। जैसे ही सुदामा जी के वाणी से जब भाभी का संदेश सुना तो भगवान बोले हो निसी सो है गयो, पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने सुदामा जी से कहा भाभी को जा करके ये संदेशा सुना देना। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तूने मेरे विवाह के बारे में तो पूछ लियो, कम से कम अपने तो बता दे तूने विवाह किया ना कियो। भगवान बोले हाँ मैंने भी विवाह किया है। बोले अच्छा कहाँ है? भगवान बोले अगर अब आप मेरी रानियों को आशीर्वाद दोगे तभी मैं बुलाऊंगा। सुदामा जी बोले हाँ जरूर अवश्य आशीर्वाद दूंगा मैं। सुदामा जी सिंहासन पर बैठ गए, रुक्मणी जी को इशारा किया भगवान आओ, आ करके पंडित जी से आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी आई तो आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। महाराज रुक्मणी जी आशीर्वाद दे गई, सत्यभामा जी आ गई, यमुना जी आ गई, सत्या जी आ गई, भद्रा जी आ गई, विद्याविंदा जी आ गई, आते आते 8 रानियां आ गई। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तूने 8 विवाह कर रखो है, तूने मुझे एक बार ना बुलाया, और मैंने 1 विवाह किया तो तूने कहा मुझे नहीं बुलाया, तूने 8 विवाह कर लिया, मुझे एक बार तक निमंत्रण ना दियो। भगवान बोले अरे सुदामा जी अभी आशीर्वाद देते रहो। अब तो महाराज सुदामा जी के सामने लंबी चौड़ी लाइन लग गई महाराज। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। आशीर्वाद देते 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 मारा हाथ थक गए महाराज सुदामा जी के। बोले कन्हैया और कितनी है? भगवान बोले अभी तो आधी भी ना भाई, अभी तो 6000 भाई है। बोले महाराज और लाइन में लगी है, आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवती बाबा सौभाग्यवती बाबा। देते 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 सौभाग्यवती में भूल गए, अब तो भावा 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 कर रहे हैं महाराज सुदामा जी। महाराज 10,000 के करीब पहुंचने वाले थे। बोले कन्हैया और कितनी है? भगवान बोले अभी तो हो रहे भी, आशीर्वाद देते रहो लगे रहो। अब तो महाराज भवा 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 कहते कहते गला भी सूख गया, भवा भी बंद है। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तू एक काम तू सही सही बता, तेरी विवाह कितने भाइयों है? सबके बदले तू आशीर्वाद ले ले। भगवान बोले अरे मित्र मैं बता तो दूंगा, पर थोड़ा शर्म आ रही है मुझे बताने में। भगवान बोले शर्म आ रही हो तो सुदामा जी ने अरे तू शर्म काहे को करना, मैं तेरा परम सखा हूँ, मित्र हूँ, मित्र से क्या शर्म करना बता दे। भगवान बोले अरे मित्र
मेरे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, मेरे तो 16,108 विवाह भयो है। अब तो सुदामा जी आंख खोले खोले राम 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 कहने लगे। बोले मैंने एक विवाह किया तो तूने मुझे इतना डांट लगा, तूने 16,108 विवाह को तूने एक बार मुझे याद नहीं किया। भगवान बोले मित्र मेरे विवाह तो हुए ना, कोई मेरे तारीख फिक्स भयो ना कोई सगाई भयो, मेरा तो चलते फिरते विवाह भयो है, तो कहाँ से बुलाता तो? अगर सगाई भाई होती कोई तारीख हो तो तुम्हें बुलाता, तो तारीख फिक्स ना भाई, सगाई ना भाई, चलते फिरते विवाह भयो तो तुम्हें कहाँ से बुलाता? सुदामा जी बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए। अब सुदामा जी चलने लगे, लेकिन मन में सोचे कि अरे देवी ने तो कहा था वहां जाओगे तो भगवान बहुत सारा धन देंगे, लेकिन भगवान ने तो कुछ नहीं दिया। चल रहे हैं रास्ते में, चलते चलते सोच रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? क्वाम दरिद्र पापिया क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुदिति स्याहम बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा जी बोल रहे हैं, मन में विचार कर रहे, अरे मैं कितना बड़ा अभागिन हूँ, कितना बड़ा गरीब हूँ, कितना बड़ा दरिद्र हूँ, लेकिन ऐसे गरीब दरिद्र को भी मेरे गोविंद ने जिस सैया पर रुक्मणी जी के साथ जिस कक्ष में शयन करते थे, ऐसे कक्ष में ले जा करके मुझे सुलाया, और तो और मेरे गोविंद ने मुझे प्रेम से गले लगाया। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा धन है, मेरे लिए सबसे बड़ा यही धन है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। सोचते सोचते सुदामापुरी आए। सुदामापुरी आए तो महाराज में तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महलों को देखा तो सुदामा जी सोचने लगे कहीं घूम घाम के मैं कहीं द्वारिकापुरी तो ना आ गए। सोचने लगे मैं घूम घाम के कहीं द्वारिकापुरी तो ना आ गए। और हमारा आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं सुदामा जी महलों को। अब जैसे सुदामा जी घूम रहे थे, दूर से सुशीला ने देख लिया, अरे मेरे स्वामी आ गए। अब तो महाराज सुशीला देवी ने क्या क्या सुंदर लहंगा पहन करके, स्वर्ण विभूषित करके, सुंदर मेकअप करके, महाराज सोने की थाली में आरती लगा करके सुदामा जी का स्वागत करने आ गए। आकर के पतिदेव की आरती उतार रही है सुशीला देवी। अब महाराज सुदामा जी आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, देवी कौन है? ना ये जानते मुझे, ना मैं इसको जानता हूँ, मैं मतलब की आरती उतार रही है। बोले देवी आप क्या हो? सुशीला जी बोले अरे स्वामी अपने मित्र से क्या मिलने चलेगा, अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। बोले राम राम राम, ये महल कहाँ से बन गई? तो ये कपड़े किसने दिए? अरे ये सोने कहाँ से लाई? और सोने की थाली में आरती ये कहाँ से मिल गए? बोले आप वहाँ गए थे ना किसने से मिलने, उन्होंने ही ये हमें सब प्रदान किया है। लेकिन सुशीला प्रसन्न है, लेकिन सुदामा जी प्रसन्न नहीं। सुदामा जी ने कहा अरे देवी तुम्हें घर की आवश्यकता थी, घर मिल गया। तुम्हें धन की आवश्यकता थी, धन मिल गया। तुम्हें वस्त्र की आवश्यकता थी, वस्त्र मिल गया। लेकिन मैं आज से इस घर पर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर धन के प्रति ज्यादा आसक्त होंगे, परिवार के प्रति ज्यादा आसक्त होंगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाता। सुदामा जी घर से निकलने वाले थे, उसी समय भगवान आ गए। भगवान आए, भगवान ने आकर के कहा अरे मित्र सुदामा, ये जो धन दिया है ये मैंने दिया है, इसलिए तुम्हारे भजन में कोई विक्षेप नहीं आएगा, इसलिए तुम यहीं रह करके भजन करो। कहते हैं महाराज आज भी बहुत सुदामा कुटी है वृंदावन के पावन भूमि में, जहाँ मेरे सुदामा विराजमान होकर के आज भी मेरे नारायण का गुणगान करते हैं। बोलो दीन दुखी भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया गुरुदेव
अरे जब वृंदावन से मेरे कन्हैया छोड़ करके मथुरा आए, उसके बाद कभी मेरे गोविंद की राधा रानी और गोपियों से, यशोदा मैया से कभी मिलन हुआ है? परीक्षित जिसने प्रश्न किया था बोले हाँ एक बार हुआ। बोले कुरुक्षेत्र में एक बार कुंभ का मेला लगा। कहाँ? कुरुक्षेत्र में कुंभ का मेला लगा तो वहाँ सब जितने ब्रजवासी थे कुरुक्षेत्र में आए। द्वारिका देश में कुरुक्षेत्र में गए। वर्षा आने से, वृंदावन से, मथुरा से, द्वारिका से सब जितने थे कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आए। स्नान करने के लिए आए तो वहाँ जो ब्रजवासी थे ना, ब्रजवासियों ने कहा सबसे पहले हमारी राधा रानी का स्नान होगा। अब इधर जो द्वारिका से गए थे वो बोले सबसे पहले हमारे कृष्ण का भी स्नान होगा। और जो भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक थे दौड़े दौड़े आए, आकर के बोले कृष्ण तो कुछ ग्वाल ग्वाल आए हैं, वो कह रहे पहले राधा रानी का स्नान होगा, आपका नहीं होगा। भगवान समझ गए कि वृंदावन से राधा रानी, मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां ग्वाल सब आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर के कह दो सबसे पहले स्नान राधा रानी का होगा। अब जब कहा तो सबसे पहले राधा रानी का स्नान हुआ। हमारा द्वारिका कुरुक्षेत्र में भगवान को पता चला कि मेरे नंद बाबा यशोदा मैया आए हैं। महाराज 11 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में। और आज 100 वर्ष के बाद यशोदा मैया नंद बाबा ग्वाल वालों से 100 वर्ष के बाद कुंभ के मेला में मिलन हुआ। कितने वर्ष के बाद? 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ। नंद बाबा यशोदा मैया आई, आकर के लाला को गले से लगाया, बलराम जी को गले से लगाया। लेकिन रुक्मणी विचार करने लगी, अरे मेरे स्वामी निरंतर राधा रानी का स्मरण करते हैं, जरा मुझे भी देखना चाहिए राधा रानी कैसी है। रुक्मणी जी गई। रुक्मणी जा करके राधा रानी के झोपड़े में जब घुसने लगी, कक्ष में जाने लगी, राधा रानी की जो सेवकियां थी वो द्वार पर खड़ी थी। द्वार पर राधा रानी को, सेवकियों को देख करके, सखियों को देख करके बोले सखी, राधा रानी को बोले राधा रानी राधे राधे। राधा रानी की सखी बोले अरे राधा रानी मैं नहीं हूँ, राधा रानी तो भीतर विराजमान है, मैं तो उनकी सखी हूँ, उनकी सेवक हूँ। रुक्मणी जी सोचने लगी जब राधा रानी की सखी सेवक इतनी सुंदर है, इतनी प्रिय है, तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर होगी। भीतर गई, जाकर के राधा रानी का दर्शन किया। दर्शन किया उसके बाद आई, आकर के भगवान सभी ब्रजवासियों, गोपियों से मिले, ब्रजवासी से मिले, नंद बाबा यशोदा मैया से मिले। मिल करके कुंभ का मेला तो था, लेकिन यहाँ अलग ही मेला बन गया। क्यों? 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ। धीरे धीरे कुंभ का मेला समाप्त हुआ और सब अब अपने घर आ गए। अब एक दिन की बात, महाराज अर्जुन ने अपना वेश बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण करके द्वारिका में आ गया। कहाँ? द्वारिका। द्वारिका में अर्जुन ने अपना ब्राह्मण का रूप बना करके आए, आकर के भविष्यवाणी करने लगे। महाराज जो भी उनके सामने बैठ जाता, बोले तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम्हारी माताजी ऐसी, तुम्हारी बहन ये कार्य करती है, आप ये करते हो, भविष्यवाणी करने लगे। और जैसे तैसे वो भविष्यवाणी की बात बलराम जी के कानों में पहुंच गई। बलराम जी बोले अरे कन्हैया, हमारे द्वारिका में एक सिद्ध बाबा पंडित जी आए हैं, सिद्ध बाबा पंडित जी आए हैं, वो चेहरा दिख करके भविष्य बता रहे। महाराज बलराम जी आए, आकर के अर्जुन जी के सामने बैठ गए। बलराम जी की बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। अब सुभद्रा का विवाह बलराम जी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा अर्जुन को पसंद करती थी, अर्जुन को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी सुभद्रा जी। अब बलराम जी आए, आकर के अर्जुन जी के सामने बैठे, बोले बाबा जरा मेरे बारे में कुछ बता दो। अर्जुन जी बोले अरे तुम्हारे भैया है श्री कृष्ण है ना? बोले हाँ। अरे एक तुम्हारी बहन भी है जिसका नाम है सुभद्रा? बोले हाँ। अरे वो तुम दुर्योधन के साथ इसका विवाह कराना चाहते हो? बोले हाँ।
महाराज जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो समझ गए तो पक्को ज्योतिषी है महाराज। बोले बाबा मैं आपकी बातों को देख करके प्रसन्न हो गया, सुन करके प्रसन्न हो गया। आप रात्रि को हमारे घर पर भोजन करना आना। महाराज बलराम जी अर्जुन को निमंत्रण दे करके चले गए। जा करके अपनी बहन से बोले अरे सुभद्रा आज एक बाबा हमारे घर भोजन करने आएंगे। कौन? एक बाबा हमारे घर भोजन करने आएंगे। महाराज भगवान बलराम अर्जुन जी आए और सुभद्रा जी उनको भोजन कराने लगे। भोजन कराने लगे तो जैसे ही दृष्टि सुभद्रा जी की अर्जुन पर पड़ी सोचने लगी ये चेहरा तो दिखो सो लगे महाराज, ये कोई अर्जुन तो नहीं है। जैसे ही सुभद्रा जी ने पीछे मुड़ के बोले अरे अर्जुन, पीछे से अर्जुन हाँ जी देवी। अरे महाराज अरे अर्जुन आप ऐसे बन के आए हो, ऐसे क्यों? बोले देवी जो जितने भी पापड़ भेज रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही भेज रहा हूँ। बोले तुम्हें हरण करने तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके। उसी समय क्या हुआ? बोले सुभद्रा का हरण करके रथ पर बैठा करके लेके 2-4 बार है। अब जैसे ही बलराम जी को पता चला जो बाबा कल हमारे घर भोजन करने आए थे वो सुभद्रा जी का हरण करके ले गए। अब महाराज वो बड़े क्रोध में आए, बलराम आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा वो बाबा को, वो तो नकली पंडित है। अरे मेरी बहन सुभद्रा का हरण करके ले गए। अब जैसे भगने वाले थे कि कृष्ण बाहर बैठे बैठे बलराम जी बोले अरे कन्हैया तुझे पता ना मेरी बहन का हरण करके ले गए जो कल बाबा आए तो। भगवान बोले अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ बाबा ये कौन? अरे हमारे यश को हमारे बल को संसार में कौन नहीं जानता। अरे उस बाबा को देखो सामान्य व्यक्ति आया और हमारे सामने हमारी बहन का हरण करके ले गया। अगर हम दोनों युद्ध करने गए, युद्ध करते करते उसने हमें हरा दिया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी महाराज। बोले बलराम जी बोले तू बैठे बैठे गणित लगा, मैं तो जा रहा हूँ उससे युद्ध करने। भगवान बोले अरे अर्जुन अरे बलराम अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ, मैं कैसे पीछे रहूं? बोले महाराज भगवान और अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही अर्जुन के पीछे किया तो क्या दृश्य देखा? बोले महाराज सुभद्रा जी तो रथ को हाथ रही हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। उसी समय बलराम जी युद्ध करने वाले थे, युद्ध करने जा रहे थे। भगवान बोले एक मिनट रुको जरा भैया, जरा देखो तो सही। मुझे तो ऐसे लगे सुभद्रा जी को हरण अर्जुन ने नहीं, अर्जुन को हरण सुभद्रा ने कियो है। देखो तो रथ पर हाथ रोए। भगवान जब ऐसे बोले ना बलराम जी समझ गए। बोले सब करण धरण तेरू ही है। अगर ये अर्जुन है तो अर्जुन तेरे आज्ञा के बिना आगे नहीं बढ़ता, तूने ही ये लीला रची है। भगवान बोले हाँ भैया ये लीला मैंने ही रची है। क्यों? बोले मेरी बहन सुभद्रा अर्जुन को चाहती थी, बचपन से अर्जुन को प्रेम करती थी, लेकिन तुम मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, इसलिए मैंने ये लीला रची। अर्जुन को मैंने क्या आओ बेस बदल के आओ, मेरी बहन का हरण करके ले जाओ। उसके बाद द्वारिका में बुला करके अर्जुन का और सुभद्रा जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब एक बार जितने भी देवता भृगु आदि देवता थे एक जगह बैठ करके बोलने विचार करने लगे। बोले आज हम तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे। क्या? तीनों त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। अब सब ऋषि संत देवता लोग बोलने लगे परीक्षा कौन लेगा? बोले भृगु जी लेंगे। भृगु जी सीधा शंकर जी की परीक्षा लेने गए। बोले तीनों देवताओं में जो अच्छा होगा वो सबसे श्रेष्ठ देवता होगा। शंकर जी के पास गए हिमालय पर्वत। जैसे शंकर जी ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं, उसी समय शंकर जी आकर के भृगु जी से गले लगने वाले थे। भृगु जी ने कहा अरे दूर हो जाओ मेरे से, नरमुंडों की माला पहनते हो, अपवित्र रहते हो तुम, एक देवता से ब्राह्मण देवता से तुम गले मिलने आ रहे हो। जैसे ही भृगु जी ने ऐसा कहा शंकर जी क्रोध में आ गए, तुरंत वहां से भाग पड़े। सीधे सीधे कहाँ है? बोले ब्रह्मगिरी ब्रह्मा जी के पास आए। और हमारा भृगु जी के पिता है ब्रह्मा जी।
अब ब्रह्मा जी के पास आए, सीना तान करके चल रहे, ना प्रणाम कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अरे तू मेरा बेटा है, बेटा हो करके ना मुझे प्रणाम कर रहा ना मुझे सम्मान कर रहा, तो अहंकार में अभी तुझे नष्ट करता हूँ। जैसे ही नष्ट करने दौड़े, वहां से भृगु जी भाग करके सीधा वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ लोक पहुंचे तो उस समय शेष की सैया पर लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। जैसे ही वहां गए भृगु जी, जा करके सीधा क्या भृगु जी ने मेरे नारायण के छाती में लात मार दी, लात का प्रहार किया। उसी समय भगवान खड़े हुए, भगवान बोले अरे भृगु देवता मैंने देखा नहीं आप आ रहे थे, अरे जरा अपने पादुका दिखाओ कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आया। ये भावना, ये भाव को देख करके भृगु जी आए, आकर के सब ऋषियों से कहा कि बोले त्रिदेवों में अगर कोई श्रेष्ठ भगवान है तो वह है मेरा नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब महाराज एक दिन द्वारिका की सभा में बहुत सारे ऋषि लोग, अर्जुन, उद्धव आदि भगवान सब विराजमान थे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए सभा में, आकर के भगवान को गाली देने लगे। अरे जब कोई राज्य में अधर्मी राजा रहता है ना, उसके अधर्म के कारण राज्य के जो सेवक है ना उनको दुख प्राप्त होता है। अरे कृष्ण तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य में मेरे 9 पुत्र हुए और पुत्र जन्म लेते ही मर गए। मेरे घर में 9 पुत्र का जन्म हुआ, जन्म लेते ही मर गए। जब ऐसा कहा ना तो भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन बोल पड़े अरे अब के तो तुम्हारे 9 पुत्र मर गए, लेकिन अगर अब की 10वीं बार अगर कोई पुत्र होगा तो उसकी रक्षा मैं करूंगा। ब्राह्मण देवता बोले अरे जब कृष्ण नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा? तो अर्जुन बोलते नाहं संकर्षणं ब्रह्मन् न कृष्ण काष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वेदनु। अरे ना मैं कृष्ण हूँ ना मैं उद्धव हूँ, मैं अर्जुन हूँ जिसके हाथ में सदा गांडीव धनुष धारण रहता है। मैं अब की बार तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। जब ऐसा कहा ब्राह्मण देवता खुश हो, चलो इस बार देख लेते हैं। अब की महाराज 10म पुत्र गर्भ में आया, अर्जुन जी ने अपने बाणों की नोक से पूरे गर्भ को ढक दिया। और महाराज पहले तो पुत्र जन्म लेकर के मर जाते थे, लेकिन अब की बात तो जन्म होते ही गायब है गए महाराज। अब ब्राह्मण देवता फिर सभा में आए, आकर के बोले अरे अर्जुन तू तो पहले कह रहा था ना मैं कृष्ण हूँ ना मैं उद्धव हूँ, पहले तो बड़ा जोश में आ रहा था। अरे पहले तो जन्म लेकर के मरते थे तो जन्म होते गायब है गए बच्चा। अर्जुन को चिंता हुई, अर्जुन बोले अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान बोले थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो। बोले महाराज भगवान और अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर के सप्तद्वीप 7 द्वीप को पार करते 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 एक अंधकार गुफा में घुसे। अंधकार गुफा को पार किया तो एक प्रकाश आया। प्रकाश जैसे ही आया वहां पर एक उमा पुरुष शेष सैया पर विराजमान थे। कौन? उमा पुरुष, ये भगवान नारायण थे। जब अर्जुन कृष्ण वहां पहुंचे तो उमा पुरुष ने कहा जो पंडित जी के बालक जो गायब हुए ना वो मैंने ही किया है। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारी लीला संपूर्ण हो चुकी है, अब तुम इस धाम को छोड़ करके अपने धाम में आ जाओ। इसलिए मैंने बालक को चुराया कि तुम यहाँ आओ, मैं तुमको कहूँ अब तुम्हारी लीला पूर्ण हो गई। जब भूमा पुरुष ने कहा, भूमा पुरुष की आज्ञा का पालन लेकर के भगवान आए, आकर के जो पुत्र थे ब्राह्मण देवता के वो वापिस किए। महाराज भगवान सोचने लगे मैंने तो इस वृंदावन में अवतार इसलिए लिया था कि मैं संसार के राजाओं को दुष्टों को समाप्त करूं, यहाँ पृथ्वी के बोझ को कम करूं। लेकिन महाराज मेरे तो परिवार इतना बड़ा है गए, 56 करोड़ की जनसंख्या है गई, मेरे परिवार में बोझ और बढ़ गए। बोले महाराज एक बार प्रवासक क्षेत्र में कोई संत लोग आए थे चतुर्मासा करने के लिए। पिंडारक क्षेत्र में
क्या करने आए थे? चतुर्मासा करने के लिए। बोले महाराज जो भगवान के पुत्र थे ना सांब और प्रद्युम्न, उन्होंने क्या किया, सांब को साड़ी पहना करके उसको पेट में कपड़े घुसा करके गर्भवती स्त्री बना करके बाबा के सामने ले गए। जितने बाबा लोग बैठे थे उनके सामने स्त्री बना करके ले गए। बोले बाबा नमस्कार। बाबा बोले नमस्कार बेटा। प्रद्युम्न जी बोले बाबा ये मेरी पत्नी है, जरा ये बता दी इनके गर्भ से बालक होगा कि पुत्र होगा कि पुत्री? इस बात को संत समझ गए। बोले अरे मूर्ख, तुम संतों का अनादर करते हो, संतों का अपमान करते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यदुवंश को कुल को समाप्त करने वाले इसमें से मूसल का जन्म होगा जो तुम्हारे यदुवंश को जड़ से समाप्त करेगा। महाराज श्राप दे दिया संतों ने। अब तो घबरा उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन से कहा कि महाराज हमें तुम संतों ने श्राप दे दिया, समय आया उसमें से मुसल निकला। मुसल निकला तो उग्रसेन से कहने लगे इसका क्या करें? उग्रसेन जी ने कहा एक काम करो, समुद्र के तट जाकर इसको घीस करके समुद्र में बहा दो। क्या करो? समुद्र में बहा दो। समुद्र के तट गए, जा करके उसको खींच करके जो धूल था ना उसको बहा दिया, लेकिन लास्ट में एक टुकड़ा बचा छोटा सा, उस टुकड़े को समुद्र में डाल दिया। महाराज क्या हुआ, जो टुकड़ा समुद्र में डाला था एक जरा नाम का व्याध था, मछली पकड़ने वाला होता है ना, जिस मछली ने उस टुकड़े को निकला था उस मछली को पकड़ा, लेकर के घर पर आया। जरा नाम के व्याध ने घर पर लेकर के आया, ला करके उस मछली से ने जब चीरा बीच में से तो उसमें से मूसल का टुकड़ा निकला। उसने अपने बाण की नोक पर उसको लगाया। अब इधर पता चला कि यदुवंशियों को श्राप लग गया है मरने का। उद्धव आदि भगवान के पास आए, वसुदेव जी आए, बोले हमें श्राप लग गया है। भगवान ने उनको ज्ञान दिया। उसके बाद इधर जब उद्धव जी भगवान जी जब इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को जाने वाले तो उद्धव जी आए। उद्धव जी ने आकर के कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन जो हमारे संसार के जो जीव हैं, जो मानव है, उनका कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने यदु और दत्तात्रेय जी का उपासना सुना करके उनको समाधान किया। इसके बाद भगवान ने शेषावतार बलराम जी को आज्ञा दिया कि जाओ तुम भी जाकर के अपने स्वरूप में मिल जाओ। उसके बाद बलराम जी भी भगवान की आज्ञा पा करके अपने शेषावतार में मिल गए। बोलो बलराम भगवान की। अब इधर जो जरा नाम का व्याध था ना, जरा नाम का व्याध था, भगवान एक दिन एक वृक्ष में दाया पांव बाएं पांव के जंगा पर रख करके विराजमान थे। उसी समय जो जरा नाम का व्याध था वो आया, आकर के भगवान को हिरण समझ करके बाण मार दिया। बाण जा करके सीधा भगवान के चरणों में लग गया। तो भगवान इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। बोलो गोविंद भगवान। जैसे ही भगवान जाने लगे तो देवता लोग स्वागत के लिए खड़े, मेरे गोविंद आ रहे हैं। लेकिन देवताओं को देखते 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 भगवान एक रूप से तो अपने धाम को चले गए, वो एक रूप से भगवान भागवत जी में विलीन हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। अब जितने यदुवंशी थे प्रवासक क्षेत्र में आए, जितने भी यदुवंशी थे प्रवासक क्षेत्र में आए, आ करके जो एरिका नाम की घास थी ना, जो चूर्ण बहाया था ना घिस करके, उससे एरिका नाम की घास बनी। महाराज यदुवंशी आकर के मदिरा बांध करके आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते एरिका नाम की घास उखाड़ करके आपस में मार करके सारे यदुवंशी भी समाप्त हो गए। यदुवंश भी सब समाप्त हो गए। भगवान बलराम जी भी अपने शेषावतार में मिल गए। मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अब इस लीला को सुन करके ना परीक्षित जी थोड़ा उदास हुए। जब परीक्षित जी उदास हुए, भगवान धाम को चले गए, उदास हुए, तो सुखदेव जी ने कहा अरे राजन, क्या कहते हैं? अरे राजन,
त्वं तु राजन्मरीसेति पशुबुद्धिमिमां जहि न जात प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं नानांशति। सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन, तुम मरोगे इस शंका को त्याग दो। अरे राजन, न तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, न तुम्हारा कभी मरण होगा, तुम तो सदा अमर हो। जब ऐसा सुखदेव जी ने कहा ना, तो परीक्षित जी कहने लगे, सिद्धोस्म्यं निगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रोवितो यक्ष मे साक्षात् नादिनी निधनो हरि। सुखदेव जी ने कहा, अरे गुरुदेव, जब से मुझे श्राप लगा है, जब से मैं इस गंगा के तट बैठ कर के मैं जो मुझे गंगा रूपी भागवत रूपी जो कथा सुना रहे हैं ना, इस कथा को सुन करके जो मेरे मन में शंका था मैं मरूंगा, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। भले ही तक्षक नाग आकर के मुझे डस ले, मैं उससे भी नहीं डरता हूँ। जब ऐसा कहा, सुखदेव जी गदगद हो गए और सुखदेव जी वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब महाराज आगे, जैसे सुखदेव जी वहां से अंतर्धान हुए, उसी समय परीक्षित जी ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों का हृदय में बैठा करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी समय जो तक्षक नाग था ना, एक पुष्प में विराजमान होकर के आया, एक फूल में विराजमान होकर के आया। जैसे ही वह फूल परीक्षित जी के शव के ऊपर डाला, उसमें डसा, उस शरीर परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया। परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का राख गंगा के तट पड़ा हुआ है। उसी समय गंगा जी ने एक छलांग लगाई और सारा परीक्षित जी का राख बहा करके ले गई। बोलो गंगा मैया की। अब परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय को पता चला कि तक्षक नाग सर्प ने आकर के मेरे पिताजी को डस करके मेरे पिताजी को मार दिया। उसी समय बोले क्या? बोले वो सर्प यज्ञ करने लगे। बोले सर्प यज्ञ करने लगे, जितने भी सर्प थे आकर के अग्निकुंड में स्वाहा हो रहे। उसी समय बृहस्पति जी और आस्तिक जी आए। कौन? बृहस्पति जी और आस्तिक जी आए। आकर के जन्मेजय को समझाया, बेटा ऐसा ये जो कार्य कर रहे हो यह अशुभ है, ऐसा कार्य मत करो। अरे तुम्हारे पिता को तो एक न एक दिन तो मरना ही था, लेकिन तक्षक के नाग के डसने से नहीं, वो तो भागवत रूपी गंगा के सरोवर में, भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगा के अपने प्राणों को परीक्षित ने त्यागा है। कहा नाग के डसने से नहीं मरे हो। जब ऐसा कहा जन्मेजय प्रसन्न हुए। अब महाराज आगे जिन लोगों ने 6 दिन तक यहाँ विराजमान होकर के कथा श्रवण नहीं किया, जो 7वें दिन यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हैं, अगर इस विषय सूची को श्रवण करते हैं तो उन्हें 7 दिन तक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और 7 दिन तक कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। आप लोगों ने प्रथम दिवस के कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार भागवत जी की कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। और क्या हुआ? भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। दूसरा
धुंधकारी जैसे महापापी ने भी कथा को सुनकर के उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। प्रथम स्कंद में श्रवण किया कि शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। महाभारत की कथा सुनी आप लोगों ने। परीक्षित जी को श्राप लगा। और द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने अपने गुरु का ध्यान किया। चतुर्थ श्लोक की भागवत भगवान ने सुखदेव जी को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर में प्रिय संवाद आया। ब्रह्मा जी द्वारा मानस सृष्टि को विषय में बताया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र आया। पृथु चरित्र श्रवण किया। पंचम में प्रियव्रत जी का चरित्र श्रवण किया। षष्ठ में अजामिल जी का चरित्र श्रवण किया। सप्तम में प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन के चरित्र को आपने कथा श्रवण किया। नवम स्कंद में मनु राजाओं का चरित्र का वर्णन किया। राम जी का जन्म हुआ नवम स्कंद में। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन का आपने श्रवण किया। एकादश स्कंद में यदुवंशों को श्राप लगा। अब द्वादश स्कंद में व्यास जी ने विशेष सूची के बारे में आपको बताया। और महाराज भागवत जी के समक्ष बैठ करके, भागवत जी के सामने बैठ करके हमें क्या ध्यान करना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? बोले निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम सुतो यथा वैष्णवानाम यथा संघो पुराणामिदं यथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, त्रिदों में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, वैसे ही अनेकों शास्त्र में हमारे भागवत जी श्रेष्ठ है। भागवत जी के समक्ष बैठ करके यही प्रार्थना करिए, हे गोविंद जितना हो सके आपकी कथा को हमने मनन पूर्वक श्रवण किया, चिंतन पूर्वक श्रवण किया, तन मन धन से आपकी कथा में हमने सेवा किया। बस आप हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दीजिए कि हमारा मन सदा आपकी कथा को सुनता रहे, आपकी कथा में हमारा मन लगा रहे, आपका कीर्तन सदा हम करते रहे। वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हमारी वाणी सदा आपकी कथा का गायन करते रहे। हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हमारे हाथ सदा आपकी झांकी को सजाते रहे, आपकी मूर्ति को, आपके स्वरूप को सजाते रहे, और हमारा सर सदा आपके चरणों में झुका रहे। इस प्रकार भागवत जी के सामने बैठ करके ध्यान करना चाहिए। और आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली है, इस शिव हरि गोधाम में विराजमान होकर के, जहाँ साक्षात गौ माता विराजमान हो, जहाँ साक्षात शिव विराजमान हो, जहाँ साक्षात नारायण विराजमान हो, ऐसी पावन भूमि में बैठ करके आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप पर मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज ना आई भैया, कल से कोई नहीं बुलाए, वो आज अंतिम दिवस है, इसलिए जोर से। भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। अब आइए आप सभी